भगवान शिव का यह भव्य अमरनाथ मंदिर जम्मू कश्मीर की राजधानी श्रीनगर से लगभग 134 किलोमीटर दूर है और समुद्र तल से 13,600 फीट की ऊंचाई पर बना हुआ है। अमरनाथ मंदिर और इस मंदिर की गुफाएं भगवान शिव और माता पार्वती की अमरत्व से जुड़ी हुई हैं। यही कारण है कि इस अमरनाथ धाम को तीर्थों का तीर्थ कहकर भी बुलाया जाता है। अमरनाथ मंदिर की गुफा बेहद रहस्यमय है, जहां हर साल बर्फ द्वारा भगवान के अद्भुत शिवलिंग का निर्माण होता है, जिनकी संरचना को स्वयंभू हिमानी शिवलिंग के नाम से जाना जाता है। अमरनाथ मंदिर की यात्रा जुलाई और अगस्त के महीने के बीच होती है तथा प्रतिवर्ष लगभग 45 दिनों तक चलती है। प्रतिवर्ष जुलाई से अगस्त महीने के बीच देश विदेश के लोग अपनी मुरादों के साथ भगवान शिव के इस मंदिर में आते हैं। आज इसलिए के जरिए हम आपको भगवान शिव के इस बेहद रहस्यमय मंदिर का इतिहास बताने वाले हैं। साथ ही साथ हम अमरनाथ मंदिर की पौराणिक कथा का भी वर्णन करेंगे। अमरनाथ गुफा का इतिहास। अमरनाथ मंदिर जम्मू कश्मीर में ऊंचाई पर होने के कारण प्रायः बर्फ से ढका रहता है। इस मंदिर के चारों ओर बर्फ जमी होती है, इसलिए यहाँ मंदिर वर्ष में केवल एक बार सभी श्रद्धालुओं के लिए खोला जाता है और अमरनाथ यात्रा करके श्रद्धालु यहाँ पर भगवान शिवलिंग का दर्शन करने के लिए दूर दूर से आते हैं। अमरनाथ मंदिर से जुड़ा हुआ इतिहास यह कहता है कि जम्मू कश्मीर में आए राजा भगवान शंकर के शिवलिंग की पूजा आराधना करते थे, जो कि बर्फ की बनी हुई थी। राज तारंगणी के पुस्तक में इस शिवलिंग को अम्बेश्वर यानी कि अमरनाथ कहा गया है। अमरनाथ मंदिर की गुफाओं में होने वाली यात्रा की शुरुआत प्रजाभट्ट ने की थी, जो अमरनाथ में आए हुए श्रद्धालुओं के लिए बहुत विशेष महत्व रखती है। कहा जाता है कि इसी अमरनाथ मंदिर में भगवान शिव माता पार्वती को अमरत्व की कथा यानी कि अमर कथा सुना रहे थे। तब उन्होंने माता पार्वती को यह कथा सुनाने के लिए एक रुद्र का त्याग किया था, जिससे इस गुफा में आग लग गई थी, यानी कोई भी जीवित व्यक्ति या जानवर इस कथा को न सुन सके। लेकिन कहा जाता है कि जब भगवान शिव माता पार्वती को अमर कथा सुना रहे थे, तब वह कबूतरों का एक जोड़ा था जो भगवान से उसे अमर कथा सुना रहा था। अमर कथा सुनने के बाद वह कबूतर आज भी अमर हो गए हैं और लोग मानते हैं कि वह अमरनाथ मंदिर की गुफा में अक्सर दिखाई देते हैं। हालांकि अभी तक इस बात की कोई पुष्टि नहीं कर सकता कि यह वही कबूतर हैं या कोई दूसरे, लेकिन लोगों की अपनी अपनी आराधना बनी हुई है। अमरनाथ गुफा की खोज से जुड़े ऐतिहासिक तथ्य। अमरनाथ धाम और अमरनाथ धाम की यात्रा भारत की प्रसिद्ध तीर्थ यात्राओं में से एक है। अमरनाथ धाम और उसकी यात्रा से जुड़े हुए बहुत सी कथाएं प्रचलित हैं। अलग अलग क्षेत्रों में लोग अलग अलग मान्यताओं को मानते हैं, लेकिन अमरनाथ शिवलिंग की खोज को लेकर एक कथा अत्यंत प्रचलित है और लगभग पीढ़ी दर पीढ़ी लोग इसी कथा को मानते आए हैं। कहा जाता है कि जब एक ही कहानी को बार बार दोहराया जाता है तो एक ऐसा समय आता है जब झूठी बात भी लोगों को सच लगने लगती है। कुछ ऐसा ही झूठ अमरनाथ शिवलिंग की खोज को लेकर भारत के लोगों को सच के रूप में स्वीकार कराया गया। दरअसल अमरनाथ धाम में अमरनाथ शिवलिंग की खोज को लेकर एक कथा बहुत ज़्यादा प्रचलित है। इसके अनुसार यहाँ कहा जाता है कि अमरनाथ शिवलिंग की खोज किसी मुस्लिम गडरिये ने की थी। कहा जाता है कि बूटा मालिक नाम के मुस्लिम गडरिया ने 1850 में इस शिवलिंग को खोजा था। कहा जाता है कि इसी गडरिया ने ही बर्फ से निर्मित भगवान शिव के अमरनाथ शिवलिंग को सबसे पहले देखा था, जिसके पश्चात लोगों को इसके बारे में पता चला और लोग अमरनाथ की यात्रा करने लगे। लेकिन फिर भी बहुत से ऐसे भारतीय इतिहासकार पुरस्कृत थे
जो इस मान्यता को सही नहीं मानते थे और उसे लेकर लगातार खोज में जुटे हुए थे। इन्हीं खोजों में से इस मान्यता के जुड़ा हुआ सच उभर कर सामने आया है। इसके ऐतिहासिक तथ्यों के आधार पर कहा जाता है कि इस सर्दियों के लोग भारतीय हिंदुओं से झूठ बोलते हैं, क्योंकि अमरनाथ ज्योतिर्लिंग की खोज किसी मुस्लिम गडरिया ने नहीं की थी, बल्कि इसका अस्तित्व पहले से ही लोगों को ज्ञान था। इस बात को प्रमाणित करने के लिए इतिहासकारों ने बहुत सारे मत दिए।